वेलकम टू एक्लवियंस। पिछले वीडियो में हमने सीखा था रूट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। ओके, एंड अब बात करेंगे, सम्स करेंगे हम उसी पे बेस्ड। सो सी, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 रूट 3 -1 -1/3 एंड बोला जा रहा है कि दीज आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। लिख लेते हैं फिर से, यहाँ पे काफ़ी छोटे में है ये। 3x³ -5x² -11x -3, ये है हमारा पॉलिनोमियल। नाउ द क्वेश्चन इज वेरीफाई द रिलेशनशिप, यानी करना नहीं है कुछ। हम लोग सपोज कंसिडर करते हैं अल्फा 3 को, बीटा हो जाएगा हमारा -1 एंड गामा हो जाएगा -1/3। अगर ये 3 रूट्स हैं हमारे, तो पहले पॉलिनोमियल से सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल्स के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा पॉलिनोमियल्स के हिसाब से। पॉलिनोमियल जब भी आपको ऐसे मिले तो अगेन जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे कि ए बी सी और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू आप देखो क्या आ रहा है 3, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू -11 एंड डी का वैल्यू -3। सब कुछ नेगेटिव है, यस -3। क्लियर, आगे चलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पॉलिनोमियल के हिसाब से जो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला पढ़े थे उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। तो माइनस b कितना है -5 एंड दिस इज a कितना है 3, तो ये एक्चुअल में आएगा 5/3। ठीक है, नीचे यहाँ जगह छोड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे हम लोग फिर से इस अल्फा बीटा को लेके काम करेंगे और देखेंगे क्या 5/3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे करते हैं अल्फा बीटा गामा। अब देखो अल्फा बीटा गामा ये क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है d/a, नेगेटिव d/a। तो नेगेटिव d/a का मतलब ये +3 हो जाएगा। फिर इसके नीचे 3, ये कैंसिल होके क्या आ रहा है 1। ओके, तो ये दो वेरिफिकेशन वैसे काफ़ी है। आप चाहो तो थर्ड वाला भी कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। चलो उसको भी कर लेते हैं जब कर ही रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, इसके हिसाब से ये क्या होता है c/a। तो c/a पॉजिटिव c/a कितना है -11 होगा, आई गेस पॉजिटिव c, यस -11/3। तो ये होगा -11/3। नाउ जस्ट साइन कलर चेंज कर ले, लेट्स थिंक। अब देखते हैं जो हमें दिया हुआ है क्या 3 रूट 3 -1 -1/3। तो ये देखो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। कैलकुलेट करते हैं -3 आएगा, ये होगा माइनस +1/3। ओके, और ये कैंसिल होके सिर्फ -1। आप एलसीएम लो तो ये देखो 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पे देख लो -+1 है ना, इक्वल्स टू, तो ये नीचे आ जाएगा 3 3 3 जा 9 +1 -3 कितना होगा 12 -7। ये देखो -11/3 आ रहा है अल्फा बीटा गामा से। तो वेरिफिकेशन हो चुका है। ऊपर चलते हैं, ऊपर फिर से यहाँ पे करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा का वैल्यू है 3 इंटू -1 इंटू -1/3। आप यहाँ वेरीफाई करके देखो 3 और 3 कैंसिल, -1 और -1 क्या देगा +1। ये भी वेरीफाई हो गया। लास्ट ऊपर वाले में चलते हैं। 2 कर देने से काफ़ी है बट आप तीनों कर दो, रिस्क नहीं लेते हैं तो 3 -1 में डायरेक्टली कर रहा हूँ -1/3। एलसीएम ले लेंगे तो अच्छा 3 -1 क्या होगा 2, एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6, 6 -1/3, ये देखो 5/3। तो वेरीफाइड आंसर, ये सब आंसर्स हैं। और आप लास्ट में एक बार लिख सकते हो नीचे बस वेरीफाइड, यहाँ पे वेरीफाइड। क्लियर है, तो इसी तरीके के सम्स आएंगे। आई होप इजी समझ में आए हो गए एंड इजी लगा भी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आगे। वेरिफिकेशन तो इजी था, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिस इज नंबर 2 फॉर अस। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ सम प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज इज 2 -7 एंड -14। और ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें यानी सम दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 एट अ टाइम का मतलब ये कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू दिया हुआ है -7 एंड -14 किसका है अल्फा बीटा गामा वही -14। ठीक है, जो हमने पढ़ा था
क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, अगर आप उसमें ध्यान दोगे तो इक्वेशन बन कैसा रहा था, कुछ ऐसा था इक्वेशन, देखो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स, बाहर में एक्स स्क्वायर था, प्लस प्रोडक्ट टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट टू एट अ टाइम, बाहर में x, एंड फिर से नेगेटिव प्रोडक्ट तीनों का एक साथ, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो यही तो था। तो सिंपल, ऑलरेडी ये सारा हमें नंबर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, सिर्फ इसको क्वेश्चन में प्लॉट कर देना है। यानी इसका मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा क्यूबिक वो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है 2x² प्लस प्रोडक्ट टू एट अ टाइम कितना है -7। तो इसको मैं ऐसे -7 लिखूंगा और यहाँ पे x, एंड फिर नीचे क्या है -14, तो ये आ जाएगा लास्ट में नेगेटिव, तो ये होगा -14 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x², ये x² माइनस 2x² माइनस 7x, ओके, और ये होगा प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का आंसर। क्लियर है? तो और भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें हमें रूट्स के वैल्यू दिए हुए रहेंगे एंड दे विल आस्क अस टू फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कुछ नहीं, सिर्फ हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये याद रखना है, हाउ टू फॉर्म अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट, बाहर में x², फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टू एट अ टाइम, बाहर में x, फिर नेगेटिव। तो ये साइन आप याद रखना, ये नेगेटिव होगा या तो ऐसे माइनस प्लस माइनस, तो पहले ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, ये आएगा आंसर। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। काफ़ी इजी था, कुछ टफ नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको अच्छे से समझ में आए उसके लिए इजी होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम है, बस 1 डिग्री ऊपर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड, कहाँ है, सी दिस इज नंबर 3। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वैसे क्या है, लिख लेते हैं इसको एक बार यहाँ पर, 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4। तो यहाँ से यू कैन से कि सर a का वैल्यू तो 3 होगा, ओके, b का वैल्यू 10, c का वैल्यू -9 एंड d का वैल्यू -4। ये 4 चीज हम लोग को मिल गए, ओके। अब चलते हैं आगे। वन ऑफ इट 0 इज 1। तो सपोज मान लेते हैं कि गामा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, अल्फा बीटा नहीं मालूम, तो इसके हिसाब से, पॉलिनोमियल के हिसाब से वी कैन से कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज 1 इक्वल्स टू, ये क्या होना चाहिए, -b/a, माइनस b का वैल्यू कितना है 10/3, ये होना चाहिए, ओके। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू 1, ये क्या होना चाहिए d/a, नेगेटिव d/a, यस। तो नेगेटिव यानी 4 हो जाएगा और वो हो जाएगा 4/3। याद देखो यहाँ पे देखो आप, d नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा ये आ गया 4/3। अब हमें यानी इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा, 1 नेगेटिव एंड नेगेटिव 10/3, सॉल्व करेंगे तो आएगा -13/3। ये 4/3 ऑलरेडी है। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, हमें निकालना है अल्फा और बीटा का अलग अलग वैल्यू। एक और तरीका है, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, क्या था वो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 169/9 माइनस 4 4 16/3, 4 अल्फा बीटा ना, 16/3, ओके। एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 9, ये 3 से 48, 169 माइनस 48 विल गिव यू 121। सो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको मिल क्या रहा है, अल्फा माइनस बीटा रूट ओवर अगर कर देते हैं तो आपको मिलेगा +/11/3, ठीक है। तो दो वैल्यू निकल रहे हैं, प्लस एंड माइनस। तो अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा, जो ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आप लोग डिफरेंसेस समझ सको, डिफरेंसेस देख सको। अल्फा प्लस बीटा मिक्स नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दिया कितना है, ये था अल्फा प्लस बीटा -13/3, अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है, पॉजिटिव लेते हैं अभी के लिए। आप पॉजिटिव नेगेटिव ले देखोगे आंसर मोरलेस सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 2 निकालना है।
तो एक में अल्फा का जो वैल्यू आएगा, नेक्स्ट वाले में बीटा का वो वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं पॉजिटिव 11/3। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो बीटा बीटा विल गेट कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल्स टू, ये क्या होगा 11/3 और ये 3, तो 3 नीचे ठीक है, ये आएगा -2 और ये 2 और 2 कैंसिल। तो अल्फा का जो एक वैल्यू आएगा वो होगा -1/3, -1/3। क्लियर है? अगर अल्फा -1/3 आ रहा है तो बीटा आप देखो क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं बीटा के लिए, नेगेटिव इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बीटा के लिए, तो क्या है -13/3 माइनस अल्फा, ये वाले इक्वेशन में हम लोग इसे पुट कर रहे हैं माइनस अल्फा, तो अल्फा को अगर उधर लेकर जाएंगे तो माइनस अल्फा, तो -13/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो क्या ये -12 आएगा, बाई 3 कैंसिल होके -4। तो ये हुआ बीटा का वैल्यू और ये हुआ अल्फा का वैल्यू। अब चाहो तो यहाँ पे अल्फा का इस पोजीशन में अल्फा का पहला वैल्यू पॉजिटिव नहीं डाल के नेगेटिव भी पुट करोगे, आप सॉल्व करोगे तो उस टाइम क्या होगा कि बीटा का वैल्यू आएगा -1/3 एंड अल्फा का वैल्यू आएगा -4। तो इन बोथ द केसेस विल गेट दीज 2 रूट्स ओनली। तो रूट्स हम लोग को मिल चुके हैं, पहला रूट आप ले लो -4, सेकेंड रूट ले लो -1/3, थर्ड रूट आपको ऑलरेडी 1 क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्लियर है? तो अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो एंड सारा वेरिफिकेशन कर सकते हो अगर वो पूछे तो बस यही था। तो आई होप कि ये वाला सम्स आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और भी कुछ नए सम्स बेस्ड ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को लेके हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।